विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि वेलनेस के सभी भाई बहनों से कई दिनों के बाद एक बार फिर से बात कर रहे हैं। लगभग 1.5 वर्ष पहले पतंजलि योगपीठ के इस पूरे प्रांगण को पतंजलि वेलनेस के रूप में एक स्वास्थ्य के समग्र आंदोलन के तौर पर इस अनुष्ठान को यहाँ से प्रारंभ किया और आज योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की इन 3 बड़े लक्ष्यों की साधना के साथ साथ भारतीय शिक्षा व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड और भारतीय सनातन शिक्षा को नूतन ज्ञान और आविष्कारों के साथ समावेशित करते हुए पतंजलि वेलनेस अब योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, पंचकर्मा का, षटकर्मा का, पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना का एक समग्र दर्शन स्वास्थ्य का, उसका एक आंदोलन कहो, उसका एक बहुत बड़ा एक कार्य, एक बहुत बड़ी सेवा, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, महायज्ञ वो यहाँ चल रहा है। और लगभग 99% लोग, 1% लोग भी लाभ उनको कम हो सकता है, 99% लोग संतुष्ट होकर के जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें आप सबकी सेवा के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। किसी भी अनुष्ठान में 99% तक का संतुष्टि लेवल, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम केवल इतने से संतुष्ट नहीं और निरंतर हम उसमें प्रगतिशील हैं कि हमने जो अभी तक किया उससे और बेहतर और आगे क्या कर सकते हैं। इस संदर्भ को लेकर के आज आपसे संवाद कर रहे हैं। अभी तक जो भी हम कर रहे हैं, हमारे पूज्य सन्यासी जो पतंजलि वेलनेस की सेवा के उत्तरदायित्व के लिए यहाँ पतंजलि वेलनेस से लेकर के योगग्राम निरामयम से लेकर के वेदा लाइफ और मोदी नगर से लेकर के पूरे देश में जो पतंजलि वेलनेस की ओपीडीज और आईपीटीज हैं, मुझे लगता है ओपीडीज हमारी अब 50 से ज़्यादा हो गई हैं करीब, और आईपीडीज हमारी जहां इंडोर पेशेंट फैसिलिटी भी है वो भी शायद 20-21 के आसपास है ना। तो हम इसको, मैं आपको 2-3 एक विजन के तौर पर बात कर रहा हूं। मैंने ये पुटअप किया कॉन्सेप्ट यूएस के अपने इन्वेस्टर्स मीट में। दे आर वेरी कीन, जिसको कहते हैं ना एक्साइटमेंट, वी विल इन्वेस्ट इन पतंजलि वेलनेस। जो भी आपको चाहिए 5,000, 10,000 investment we will do in Patanjali Wellness. What we can do? You suggest us. You say and we will do. मतलब इतना एक्साइटमेंट है लोगों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, पूरे यूएई में, आबू धाबी से लेकर के, मैंने जहां पर भी इस कॉन्सेप्ट को रखा, पूरी दुनिया आज चाहती है कि उनको हेल्थ का इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन, नेचुरल सॉल्यूशन, ये विश्व की मांग है। आज आदमी देखो, जैसे मैं कई तरीके से अपनी बातें कहता रहता हूँ, फिलोसॉफिकल बात पर अभी नहीं जाता हूँ,
लेकिन ये सच है कि जो पतंजलि ने करके दिखा दिया, मैंने चंद्रयान के सफल मिशन के बाद ये कि हम जैसे साउथ पोल दक्षिण ध्रुव पर पहली बार पहुंचे, पूरी दुनिया ने मान लिया, वो दिख रहा है वहां पर जो है हमारा प्रज्ञान जो है वहां की सारी इंफॉर्मेशंस भेज रहा है। सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, रोज फेल हो गया, दूसरे ने हिम्मत नहीं किया, अरे बोलो कुछ गड़बड़ हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी साइंटिफिक बिरादरी के अंदर, बड़ी दिक्कत वाली बातें थी। साउथ पोल पर हम जैसे सबसे पहले पहुंचे, दुनिया ने मान लिया, लेकिन दुनिया को हमारी बात जहां हम पहुंच चुके उसको मानने में दिक्कत आ रही है। मैंने आज सुबह बोला, रोज ही बोलता हूं मैं, कि हमारे अचीवमेंट्स को, हमारे रिसर्च को, हमारी उपलब्धियों को, हमारे अनुसंधानों को, हमारी सेवाओं को, हमारे योगदान को लोग कम करके आंक सकते हैं, उनके उसके पीछे निहित स्वार्थ हो सकते हैं। लेकिन ये सच है कि जो आप लोग खुद अपने आंखों से देख रहे हैं, आप में से कुछ 10, कुछ 20, कुछ 30 साल पुराने, कुछ मोक्षगामी भी हैं यहाँ। 50-50 साल की उम्र बीत गई थी, चाहे किसी भी पैथी का कोई डॉक्टर हो, किसी को ये हिम्मत नहीं होती थी कि डायबिटीज का पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाता है, ये कहने की हिम्मत नहीं होती थी। ये कहना कोई बयान देना नहीं है, उसके लिए मेहनत करके आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसको आपको रिजल्ट देने पड़ते हैं। मैंने कह दिया कि नॉन डायबिटिक होते हैं, तो नॉन डायबिटिक करने के लिए आपको फिर उसका HbA1c 5 से नीचे आ जाए, 6 से नीचे आ जाए, 4, 5, 5.5 आ जाए, और वो कंटिन्यूअस उसको उसमें स्टेबिलिटी रहे। हमने टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंटों को नॉन डायबिटिक किया, अब ये डेटा के साथ हम कह रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन लोगों को अभी एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही है। हम कहते हैं वी हैव लाइव एग्जांपल्स, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंसेस, वी हैव क्लिनिकल एविडेंसेस। आप डिनाई कैसे कर सकते हो, लेकिन करते हैं। हमने फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस को खत्म कर दिया है 1 से 2 महीने के अंदर। अब आप लोगों को मैं अब यही कुछ बातें कह रहा हूं, कोई पूरी दुनिया में नहीं कहता था कि फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस क्योर होता है। पहली बार हमने कहा। पहले तो मीडिया ऐसा टूट पड़ता था हमारे ऊपर, जैसे कि जो है भेड़िया शिकारों के ऊपर टूट के पड़ता है, जैसे शत्रु दल जो है टिड्डियों की तरह हम पर चारों तरफ से कांव कांव करके ऐसे टूट के पड़ते थे। दिस इज इम्पॉसिबल। अब पिछले 10 सालों से सबके मुंह पर हमने ताले लगा दिए, कोई हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। कि कैंसर क्योर होता है, वी हैव एविडेंसेस। हेपेटाइटिस क्योर होता है, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर ठीक होते हैं। बीपी के पेशेंट क्योर होते हैं, थायराइड के पेशेंट, अर्थराइटिस अस्थमा के पेशेंट क्योर होते हैं। एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज से अब एमएनडी को भी हमने ले लिया। अब क्या बचा है, अब इम्यूनोग्रिड हमारी बुढ़ापे को भी रिवर्स कर रही है। हमने एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर दिया, ये करके दिखा दिया है। एजिंग प्रोसेस को ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, लिवर पर, किडनी पर, स्किन पर, ये हमने करके दिखा दिया है। ये खाली अब भाषण नहीं है, हमने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया है। हमने डीएनए को रिपेयर करके दिखा दिया है। ये कोई मेडिकल साइंस में पहली बार हुआ है। ये काम यूएस यूके वाले करते, कोई जर्मनी फ्रांस वाले, माने यूरोप वाले कर देते, यूके वाले कर देते, अमेरिका वाले कर देते, थोड़े और कोई भी दूसरा भारत को छोड़ करके कोई जापान का साइंटिस्ट कर देता, कोई साउथ कोरिया का कर देता, चाइनीज कर देता, यहां तक कि कोई रशियन कर देता, यूक्रेन का भी कोई बालक कर देता, तो मान लेते लोग, और वहां चलो भाई युद्ध में भी कुछ कर दिया होगा। लेकिन हमारे ये इतनी बड़ी, ऐसे 100 से बड़ी उपलब्धियां हमारी। अभी आज वो नरेश कौशिक आया हुआ था लड़का,
उसके परिवार में कम से कम 5 लोग अंधे हो चुके हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ अभी भी जिंदा है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से। हमने उसको ठीक कर दिया। अभी कल जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, उसका बेटा खुद आई सर्जन है, उसके बाप की आंख में क्लोट आ गया, 90% उसको दिखना बंद हो गया। विद इन 7 डेज लीच लगाने से, अक्षय तर्पण और प्राणायाम करने से 70% उसकी आंखों की रोशनी आ गई। ऐसे कहता है स्वामी जी, अब वो बोल करके गया, ऑन रिकॉर्ड बोल करके गया है, मेरे को 70% दिखने लग गया, मेरा आंखों का क्लोट खत्म हो गया। अब दांत उगाने बाकी रह गए, दांत बड़ा हमारा बैठा हुआ है यहाँ। दांतों में भी अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारे कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। पहले आंखों का डिपार्टमेंट तो था, एलोपैथी वाला कोई भी हो, ज्यादातर लोग शंकर नेत्रालय का नाम लेते थे। मैं आज से 30 साल से सुन रहा हूं, शंकर नेत्रालय भी जाकर के आगे तो ऐसे शंकर नेत्रालय ऐसे हो गया था आंखों का मक्का मदीना जैसा, या वो काशी मथुरा हरिद्वार जैसा कोई तीर्थ जैसा कि वो हो गया तो बस फिर जो है अमरनाथ में गए तो फिर अमर हो ही जाएंगे। तो अब हमने जो अपने आई ग्रिड और ये ग्रिड हम पूरी नहीं बना पाए पिछले 3 सालों में। अभी मैंने बोला है अब इस सितंबर महीने में आई ग्रिड पूरी उपलब्ध होनी चाहिए और हम उपलब्ध करा देंगे। इतना जबरदस्त काम किया हमने आई के फील्ड में, कानों के फील्ड में। कान गले सड़े, मेरे से डॉक्टर अनुराग बोलते हैं हो कैसे रहा, हम भी हैरत में, इसका पूरा मैकेनिज्म पूरा एक्सप्लेन करने में हमको इतना समय लग रहा है। कान गला सड़ा, हड्डी गली सड़ी, इरग्रिड खाया, इरग्रिड ड्रॉप डाला और 10-10, 20-20 साल से सारे एंटीबायोटिक जहां फेल हो गए वहां इरग्रिड ड्रॉप, इरग्रिड वटी काम कर रहे हैं। जहां आंखों की सारी आशा ही खत्म हो गई थी कि कैसे काम होगा, इरग्रिड से काम हो रहा है। गले सड़े, अभी मैं देख करके आ रहा हूं, फोटो लेकर के आते हैं, बोले सामने देखो मैं ये था, मेरा गला सड़ा सब है। जो यहाँ पर डॉक्टर बच्चे हैं नए नए 2-4-5 साल से अभी हैं, जो आंखें वो देखते हैं पेशेंट को, अरे ये तो फिर ये तो ठीक हो गया, फटी की फटी आंखें रह जाती। ये चीजें सामान्य नहीं है, लेकिन इसमें उपचार तो हमने कर दिया। हार्ट ब्लॉकेज भी रिवर्स कर दिए, आंखों को कानों को ठीक कर दिया, थायराइड को ठीक कर दिया 1 सप्ताह से, 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह। और कैंसर जैसी चीजों में अभी 4th ग्रेड का है, अभी तो गायत्री यहीं पर रुकी हुई है जो ऑस्ट्रेलिया से बेटी आई हुई है। 4th ग्रेड का मल्टीपल ऑर्गन्स में फैला हुआ, सारी थेरापियां बेकार होगी, टारगेटेड कीमो भी बेकार हो गया। 17 दिन के अंदर उसका सारा स्कैन कराया, 100% क्योर। 8 महीने बाद दोबारा आई अब ऑस्ट्रेलिया से। नेहा का, शालिनी का और कितने लोगों का तो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता ही है यहाँ पर, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से लेकर के क्या क्या नहीं। खैर, अब मैं आपको 4-5 जहां से हम दिक्कत क्या होती है, हमारे पेशेंट अच्छे हो रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, हम कहते ठीक है रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। अब लोग यहाँ पर जितने क्रिटिकल रोगी यहाँ आते हैं उतने क्रिटिकल रोगी वर्ल्ड के शायद किसी हॉस्पिटल में जाते होंगे। किडनी के हॉस्पिटल में किडनी वाले मिल जाएंगे, लीवर के हॉस्पिटल में लीवर वाले मिल जाएंगे, हार्ट के हॉस्पिटल में मरते गिरते लोग पहुंच जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट होने के बाद में एंजियोप्लास्टी के लिए, कोई बाईपास के लिए, कोई पेसमेकर लगवाने के लिए, कोई हार्ट ट्रांसप्लांट तो रेयर होता है। हार्ट वाले में हार्ट के रोगी मिल जाएंगे हॉस्पिटल में, लीवर वाले में लीवर वाले मिल जाएंगे, किडनी वाले में किडनी वाले मिल जाएंगे। कोई अब तो डायबिटीज के लिए भी स्पेशल क्लिनिक और स्पेशल हॉस्पिटल हो गए हैं, नहीं तो पहले तो जनरल फिजिशियन देख लेता था, अब तो बड़े बड़े नाम बोर्ड लगा रखे हैं लोगों ने। लेकिन एक साथ कैंसर वाले हॉस्पिटल में कैंसर के रोगी मिल जाएंगे, स्किन स्पेशलिस्ट के यहाँ स्किन के रोगी मिल जाएंगे, एक साथ सभी प्रकार के रोगी एक जगह पर कहीं मिलते हैं तो पतंजलि वेलनेस है, योगग्राम निरामयम है पतंजलि योगपीठ, और कोई वर्ल्ड में ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां एक साथ इतने असाध्य रोगी आते हो और ठीक होकर के जाते हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं फिर, अरे ठीक तो हो ही रहे। मैं कहता हूं भाई वाह तहर आहार, अब इसको यहां पर भी कंटिन्यू देना है 5 दिन का, 5 दिन के बाद फिर घर में करना है, ये इतनी सी बात नहीं बोलते हो तो फिर पूरा परिणाम कैसे आएगा।
अब 100% 7 दिन में तो हड्डी रिपेयर नहीं हो सकती ना, कार्टिलेज पूरा तो रिपेयर नहीं हो सकता, उसको रिवर्स गियर लग सकता है। जो यहाँ हम वातहर आहार, पित्तहर आहार, कफहर आहार देते हैं, सोराइसिस में स्किन डाइट स्पेशल देते हैं, ओबेसिटी में स्पेशल। मैं 100% परफेक्ट वेट वाला व्यक्ति हूं। मेरा वेट 67 होना चाहिए तो 67 ही रहता है, लेकिन मुझे भी अपना वेट मान लीजिए 68 हो गया और मुझे एक दिन में कम करना है तो मैं एक दिन में कम कर लेता हूं 68 से 67। लेकिन फिर मैं क्या करता हूं, उस दिन फिर मैं दूध कम पीता हूं, 1 गिलास से ज्यादा नहीं पीता, सब्जी खाता हूं, रोटी नहीं खाता उस दिन कि भाई अब मुझे 1 किलो ज्यादा बढ़ गया था तो आज मेंटेन करता हूं, तो आज मैं लाइट डाइट लूंगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अनार, पपीता, सेब और वेजिटेबल्स खा ली, बात खत्म। मुझे वजन बढ़ाना हो तो एक दिन जो है 8-10 लड्डू खा लो, आधा किलो दूध पी लो, और जो है एक ही दिन में 1 किलो, फिर वही। तो भाई आप लोग, अब हम वेट कम करते हैं, उसका योगाभ्यास कराते हैं, फिर मड थेरापी कराते हैं, फिर उसको स्नेहन स्वेदन करते हैं, उसको उद्वर्तन करते हैं, बस्ती करते हैं। मैं बहुत उदार व्यक्ति हूं, लेकिन इस मामले में बहुत कठोर, अति कठोर, नो कॉम्प्रोमाइज। जिसको यदि लोक भाषा में बोले तो इस मामले में बहुत क्रूर आदमी हूं कि जो प्रोटोकॉल है वही फॉलो करना है। स्टिक बोलो, कुछ भी बोलो। अरे बोले स्वामी जी तो बहुत आजकल इतने कठोर क्रूर हो गए हैं, कुछ खाने को ही नहीं देते। मैं लगभग सभी लोगों से मिलता हूं, कभी एक आधी बार अपवाद हो गया तो अलग बात है। मुझे महीने में शायद 2 या 3 आदमी मिलते होंगे, स्वामी जी थोड़ा सा खाना भी अच्छा करवा दो, मतलब डाइट भी थोड़ी ठीक करवा दो। ये तो डाइट नहीं बोलते, कुछ रोटी भी दे दिया करो, ये कहने वाले महीने में 4-5 आदमी मिलते होंगे। बाकी किसी को कोई जब फायदा होता है तो क्या कंप्लेंट करेंगे। एक महीने में 25 किलो वेट कम करना ये वर्ल्ड में कहीं पॉसिबल नहीं है। कैसे कर लेगा आदमी? ऐसे खींच के तो निकाल सकते हो, लाइपोसेक्शन करके, ऐसे कैसे कम कर देगा? और वो भी एक दिन में नहीं निकाल सकते, मर जाएगा आदमी, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। 25 किलो कम किया है हमने, चाहे वो दिनेश है, चाहे वो रोहन मोदी है, फिर दूसरा तो रुका नहीं, बीच में भाग गया था, वो दोबारा आएगा, अनूप जायसवाल तो 190 किलो का पूरा गोलू मोलू हो रखा है। फिर थोड़ा फायदा होते लोग भाग जाते हैं, कुछ को तो हम कहते हैं देख ले अब तेरी मर्जी है, तेरे को फायदा तो हो रहा है। लोगों को बिना कंप्रोमाइज के जो डाइट प्लान है उसमें कतई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। लेकिन थोड़ा बच्चा भी देख लिया करो। अब छोटा सा बच्चा आया, उसको भी बोले खीरा करेला टमाटर ही मिलेगा, उसको थोड़ा सेब दे दो, थोड़ा अनार दे दो, बच्चा है, थोड़ा उसको मन बहलाने के लिए थोड़ा पपीता दे दो। ऐसी चीज़ों को, अब छोटा बच्चा 3 साल को, उसको तो पता ही नहीं ना उसको कोई बीमारी हो रखी है। अब किसी को, किडनी वाले को थोड़ी उल्टी होने लगी, क्योंकि किसी को काढ़ा पीने की आदत नहीं होती है, तो काढ़ा नहीं पिया जा रहा, तो उसको बोले भाई आप ट्राइघन कोरीघन ले लो, धनिए का और गोखरू का काढ़ा नहीं पिया जा रहा, उल्टी हो जाती। किसी नेचर ऐसी होती, कभी पिया ही नहीं। यहाँ 90% लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने इतने कड़वे काढ़े नहीं पिए होते हैं। अब शरीर तो, अब वो हैं तो शरीर के लिए अच्छे ही। अब जैसे किसी को उल्टी होने लगी तो क्या करोगे? अभी जैसे मैं एक से पूछ रहा था, उल्टी होगी जी बच्चे को और इसको इमरजेंसी में भर्ती कर दिया। अरे भाई उल्टी होगी तो इमरजेंसी में क्यों भर्ती करते हो? अनार दो, मोती पिष्टी दो। वो सीरियस कंडीशंस अलग होती हैं। किसी को कार्डिक अरेस्ट आ गया, किसी को ब्लीडिंग नहीं रुक रही, किसी को और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स किसी को देने पड़ते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। उल्टी होने पर, दस्त होने पर, बुखार होने पर अपने को इमरजेंसी में भर्ती नहीं करना पेशेंट को। अपने पास में 99.99% सॉल्यूशंस हैं। यही तो हम आयुर्वेद को लेकर के आए। पहले लोग जरा सा सीरियस कंडीशन होने पर हॉस्पिटल में रेफर, और कोई, मुझे आज भी याद है 30 साल पहले मैं आयुर्वेद के डॉक्टरों से पूछता था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको तो डायबिटीज, आप क्या ले रहे हो? बोले जी दवाई तो एलोपैथी की ले रहा हूं। दर्द तेरी की। आयुर्वेद का डॉक्टर एलोपैथी की दवा ले रहा था।
डॉक्टर साहब बीपी है, क्या ले रहे हो? आयुर्वेद का वैद्य जी बीपी की एलोपैथी की दवा लेता था। आज हमने ये किया है कि एलोपैथी का एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर बीपी और शुगर के लिए, थायराइड के लिए आयुर्वेद की दवा खा रहा है। ये इसको कहते हैं परिवर्तन, चेंज, रिवॉल्यूशन, आंदोलन, ऐसा। तो आप लोगों को कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, और जो यहां करते हैं उसको बोलो 100% घर फॉलो करो। सीधी सी बात, मैं यही तो करता हूं। करता क्या बताओ? मैं रोज जो 400-500 लोगों से मिलता हूं, क्या बोलता हूं? देखो ठीक हो जाओगे, जो यहां बताए उसको 100% घर भी जाके फॉलो करो। और कितनी देर करना है? 2 महीना कर लो भाई, बाकी फिर नॉर्मल लाइफ आप जीना, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने तो आदमी कर भी लेता है, बोले भाई जिंदगी में बड़ा कष्ट है, लीवर किडनी फेल होने को है, कैंसर है, फलाना। मैं फुल टाइम उनको कहता हूं दिन भर अनुलोम विलोम करो, और जो मेरी पूरी बात मानते हैं पूरा चेंज आता है। बहुत बड़ी चीजें हो रही है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड साइंस। अभी तक जो सुना है उससे परे। तो बियॉन्ड दिस विजिबल वर्ल्ड, हमने ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो आज तक धरती पर हुई नहीं थी। और इसलिए ये कॉन्फिडेंस कोई भाषण देने से नहीं आता कि मुझे बहुत अच्छा बोलना आता है इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूं। हमने ये जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथों से किया है, किताबों में नहीं पढ़ा है। न किताबों में हमने सूत्र लिए थे, लेकिन उसका प्रयोग, उसको एग्जीक्यूट किया है अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने, और रिजल्ट देखें। उसके बाद ये चीजें हम आपसे कह रहे हैं। तो आप इसमें एक तो कोई ढिलाई नहीं। मुझे बीच बीच में हर 2-3 महीने में एक स्पेशल ऑर्डर निकालना पड़ता है, भाई वापस ध्यान दो डाइट के ऊपर, वापस ध्यान दो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, वापस ध्यान दो थेरापीज के ऊपर, वापस ध्यान दो इसके कंटिन्यूटी फॉलो पर। और हमारे पास ऐसे ऐसे बालक हैं, थेरापिस्टों में, डॉक्टर्स में, योग, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, अलग अलग उसमें वो अत्यंत पुरुषार्थ करते हैं। तो 3 तरह के हमारे डॉक्टर्स हैं। एक जिनके 100 में से 100 नंबर हैं, एक बार तो पहले उनके लिए ताली बजाओ। किसी के नंबर 90 रह गए हैं, वो 100 के हो जाएं, उनके लिए ताली बजाओ। 80-90 वाला तो 100 हो जाएगा, 80 से नीचे तो हम रखते ही नहीं। उनको बोलते थे भाई तुम जाओ, क्योंकि फिर ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यहाँ इतने लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, इतने लोग यहाँ पर सारी दुनिया से धक्के खा करके फिर आते हैं, और यहाँ पर भी हमने इसको नहीं संभाला, फिर आदमी को होप कहाँ रहेगी फिर। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, और अच्छा करते रहना, और कोई कंप्रोमाइज नहीं, जीरो टॉलरेंस। रोगी को क्या अच्छा लगता है वो कतई नहीं करना, रोगी के लिए किससे अच्छा होता है वो करना। क्या बोला? अच्छा लगना अलग बात है, अच्छा होना अलग बात है। जो अच्छा लगता है वो मत करो, जो उसके लिए अच्छा होता है वो करो। तो ये तो पतंजलि वेलनेस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है। और देखो, इसलिए मैंने ये बात अपने पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सा आरोग्य केंद्रों को, वैद्यों को भी कहता हूं, आप केवल दवाई लिखते हो तो ये आपका अपने कर्तव्य के प्रति आप अन्याय कर रहे हो। केवल दवा लिखते हो तो ये आपका धोखा है अपने कर्तव्य के प्रति, ये इनजस्टिस है, ये आत्मघात है, ये अन्याय है, ये आप विश्वासघात कर रहे हो रोगी के साथ। केवल दवा नहीं लिखो, दवा, उसके साथ योग, उसके साथ आयुर्वेद और आयुर्वेद का पूरा पंचकर्मा और उसका खान पान, उपवास और उपासना लिखते नहीं लोग। दवाई लिख दी, पर्चा लिख दिया, और इसलिए यहां जो परिणाम आता वो कहीं नहीं आता।
क्योंकि केवल योग से बात नहीं बनेगी, केवल दवा से बात नहीं बनेगी, केवल पंचकर्मा षटकर्मा से बात नहीं बनेगी। इसलिए मैंने 4 भागों में बांटा, योग, आयुर्वेद की मेडिसिन, थेरापीज जो भी उसके लिए जरूरी है, डाइट एंड फास्टिंग, 4 चीजों में इसको बांटा है। और ऐसा ही हम करते हुए एक ऐसी परंपरा खड़ी कर रहे हैं कि आने वाले समय में पूरी दुनिया पतंजलि वेलनेस को फॉलो करेगी। ये मैं आज कह रहा हूं, दुनिया की जरूरत है, दुनिया अच्छी होगी तो क्यों नहीं करेगी भाई। ये कोई हमारा दम्भ नहीं है, ये हमारा कोई प्रचार नहीं है, ये सत्यता है। और इसीलिए आज लोग पतंजलि वेलनेस में आ रहे हैं, पतंजलि वेलनेस की तरफ देख रहे हैं। और अब इतना हो गया, पहले कहते थे भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं पतंजलि वाले, अब कहते भाई अच्छा तो कर रहे हैं, ट्राई कर लो। अब तो आश्चर्य की बात यह है, अब तो दुनिया के जिनका थोड़ा भी जमीर बाकी है वो डॉक्टर्स पेशेंट अब पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामय में भेजने लग गए। बोले भाई हमने तो जो करना था कर लिया, अब तुम पतंजलि योगपीठ एक बार जा सकते हो। वो पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस तो नाम बोले ना, बोले बाबा एक बार ट्राई कर सकते हो। तो इतना होना कोई छोटी बात है क्या कि मॉडर्न सिस्टम वाले भी कहते हैं भाई हमें जो करना था सो कर लिया, अब हमारी पैथी में इसके लिए कुछ नहीं है। एक बार तुम जा करके पतंजलि में या स्वामी रामदेव के पास भी ट्राई कर सकते हो। कैसे करें जड़ी बूटियों से